हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो सीख रहे हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो में चेंज है, यानी चैप्टर 4 जो है उसमें केस है कि व्हेन पार्टनर्स डू नॉट वांट टू ट्रांसफ़र द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस टू द कैपिटल अकाउंट। मतलब क्वेश्चन में लिखा होगा कि पार्टनर्स जो हैं वो अपने रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, वो अपने रिजर्व्स को कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं। या फिर क्वेश्चन में लिखा होगा व्हेन पार्टनर्स वांट टू पास एडजस्टमेंट एंट्री और सिंगल एंट्री, यानी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट एंट्री या सिंगल एंट्री बनाने के लिए कहा होगा। तो पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब क्या है। एडजस्टमेंट या सिंगल एंट्री पास करने का मतलब होता है गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। देखिए, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का मतलब क्या है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होगा, मान लीजिए आप पहले 3 पार्टनर्स किसी रेशो में अपने बिजनेस को चला रहे थे और अब उन्होंने डिसाइड किया कि रेशो चेंज कर देते हैं, तो जब रेशो चेंज हो जाएगा कुछ पार्टनर्स को गेन होगा, फ़ायदा होगा, और कुछ पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब अपना फ़ायदा कम करना पड़ेगा। तो जिनका फ़ायदा बढ़ जाएगा वो गेनिंग पार्टनर हो जाएंगे, और जिनका फ़ायदा या प्रॉफिट पहले से कम हो जाएगा वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हो जाएंगे। तो एंट्री बन जाती है गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ये एडजस्टमेंट एंट्री होती है, सिंगल एंट्री होती है। अब इस बात को मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए XYZ 3 पार्टनर्स हैं और उनका ओल्ड रेशो, जो पुराना रेशो दे रखा है, वो 2:1 है, और अब उन्होंने डिसाइड किया कि उनका न्यू रेशो 1:1 हो गया है, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, IFR दिया हुआ है, गुडविल दी हुई है, और क्वेश्चन में लिखा है पास एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना होगा, यानी कि आपको ये देखना होगा कि किन पार्टनर्स को फ़ायदा हो रहा है और किन को नुकसान हो रहा है। तो देखिए, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, यानी पुराने रेशो में से नया रेशो लेस करना होगा। तो पहले हमने देखा एक्स का पुराना रेशो क्या था 2/5, और नया रेशो क्या है 1/3। तो 2/5 में से 1/3 को लेस करा LCM लेकर, तो आंसर 1/15 आ गया। अगर आंसर आपका प्लस में आ रहा है तो वो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। सेम ऐसी वाई का ओल्ड रेशो लिया माइनस न्यू रेशो किया, 1/15 आंसर पॉजिटिव आया, इसलिए वाई भी सेक्रीफाइस कर रहा है। लेकिन यदि किसी का आंसर माइनस में आया, जैसे जेड का न्यू रेशो ओल्ड रेशो में से न्यू लेस करा तो नेगेटिव आंसर आया -2/15, जिसका नेगेटिव आ गया वो गेन कर रहा है, यानी जेड को गेन हो रहा है, यानी हमारा गेनिंग पार्टनर जेड है और सेक्रीफाइस करने वाले एक्स और वाई है। अब देखिए, कल जो मैंने आपको सिखाया था, जनरल रिजर्व लाइबिलिटी का आइटम है, IFR भी लाइबिलिटी का आइटम है। तो लाइबिलिटी का आइटम को जोड़ लीजिए, 10 और 20 30,000 हो गया, और इसमें से असेट्स के आइटम यानी जैसे गुडविल है वो लेस कर दिया हमने, हमारे 15,000 रुपीज़ बच गए। अब 15,000 में जेड हमारा गेन कर रहा था, इसलिए जेड डेबिट, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हमने क्रेडिट कर दिया 2x कैपिटल 2y कैपिटल। और इस 15,000 में जो जेड का गेन है, गेन कितना है 2/15, तो इससे 2/15 की मल्टीप्लाई करी तो जेड के 2,000 आ गए, और एक्स और वाई का जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है उससे मल्टीप्लाई करी तो 1,000 आ गया, ठीक है। ये आपकी सिंगल एंट्री बन गई एक। यदि मान लीजिए इसमें से आपको केवल जनरल रिजर्व दिया होता तो फिर आप क्या करते, केवल इस 10,000 रुपये को इस रेशो से जो आपके सेक्रीफाइस गेनिंग आए हैं उससे मल्टीप्लाई करके आप एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपको पहले क्वेश्चंस करने हैं, ना समझ में आए तो एग्जांपल्स को देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा।